हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने आर्ट सवाल के चैप्टर परसेंटेज को पूरा कर दिया था। इस चल रहा था हमारा लाभ और हानि। आज लाभ हानि की हमारी तीसरी क्लास है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज भी स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें। जब भी हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, 20% लाभ दे रखा है और दे रखा है 20% हमें हानि दे रखी है। जब लाभ और हानि दे रखी हो तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40% का मान कितने के बराबर दे रखा है हमें? 60 रुपये के बराबर दे रखा है। ये हो जाएगा 60 रुपये। 1% का मान निकालेंगे तो 60/40 करेंगे। अब हम क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य को 100 होता है तो 100 मानेंगे। तो 1% का मान है इतना, तो 100% का मान निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 60/40 गुणा कर देंगे 100 से। अब देखते हैं, बिंदी से बिंदी काट देंगे। 4 से कटेगा 100 कितनी बार? 25 बार। और 25 छिक्का होता है 150 हो जाएगा। कितना? 150। जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है हमारे बी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा? हमारा 330 से उत्तर कम होना चाहिए। कैसे याद करेंगे समझते हैं। उसने पूछा है ए ने कितने में खरीदा। ए ने कितने में खरीदा? हम मान लेते हैं ए ने कोई वस्तु खरीदी है, कितने में बेची? 25% लाभ पर। 125/100 लिखेंगे। फिर उसने बोला है 20% लाभ पर, 120/100। फिर कितने में बेचा है? 10% लाभ पर, 110/100। और डी ने कितने में खरीदा? 330 में खरीदा। इसे सॉल्व करेंगे। ये उसने 25% लाभ पर 100 में जोड़ा 25, 125। 20% लाभ 20 में 100 में 20 जोड़ा 120/100। फिर 10% लाभ पर 110/100। इस प्रकार से लिख लेंगे। 3 बार दिया तो 3 बार लिख लिया। सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे बिंदी से बिंदी। इस बिंदी से इस बिंदी को काट देंगे। ठीक है। अब हम करते हैं 25 पंच 125, 5 चौको 100। अब हमने इस बिंदी से इस बिंदी को काटा। अब 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार। 2 से कटेगा ये हो जाएगा 5 बार। अब 11 से काटते हैं। 11 × 33, 11 × 33, 3 बार कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसे भी काट दिया। अब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 से ये बिंदी कट जाएगी। 4 पंचे 20, 20 इधर आ जाएगा। बिंदी से बिंदी गुणा कर दे। ए का मान कितना निकल आएगा? फिर हमारा 100, 200 निकल आएगा, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कैसे याद करें समझते हैं। उसने बोला है 950 ग्राम, इसे ग्राम कितने? 1 किलोग्राम, मतलब इसे लिखेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के बराबर है। उसने पूछा 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। ये क्रय मूल्य के बराबर। उसने इतना चीनी बेची है। किसके स्थान पर बेची है? 1 केजी के स्थान पर उसने बेची कितनी है? 950 ग्राम बेची है। मतलब बेचना चाहिए था उसने 1000 ग्राम, उसने बेचा कितना है? 950 ग्राम। कितने पर बेचा है? इतने पर बेचा है। तो उसने मतलब इससे कितना कम है? ये 50 ग्राम कम है। 1000 से कितना कम है? 50 ग्राम। बेची कितनी है? 950 ग्राम को बेचा है। तो बटी में लिखे 950, ये लिखा 950। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से करेंगे गुणा। बिंदी से बिंदी कट जाएगी। जब 5 से काटेंगे कितने कटेगा? ये 19 बार कट जाएगा। 19 का भाग 100 में देगा। 19 पंचे 95, 5 बार जाएगा। शेष बचेगा हमारे पास 5, बटी में आ जाएगा 19। इतने प्रतिशत का उसे लाभ होगा। उसने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत, तो उसे
5 सही 5/19% का लाभ हुआ है, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। बस उसने क्या किया है, उसे बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, उसने बेचा कितना 950 ग्राम, तो 500 उसने 50 ग्राम की बचत की और कितने पर 950 ग्राम पर की। हमारा आंसर आ गया 5 सही 5/19%, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। चलते से अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। तो हमारा देखो 1265 सारे उत्तर कम है। कैसे याद करें समझते हैं। हमें निर्माता का पूछना, उसका पता नहीं तो हम x मान लेंगे। कितना 10% का लाभ, लेकिन 110/100। फिर कितना लाभ दे रखा है 15% का लाभ 115/100। फिर लाभ कितना दे रखा है 25% का, हो जाएगा 125/100। इस प्रकार लिख लेंगे। फिर कितना दे रखा है हमें 1265। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 का 25 पंचे 125, 25 से कटेगा ये 4 बार, और 5 से कटेगा ये 23 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। अब इसे हमें सॉल्व करना है, हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, बचा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा 5, 11 5 55, ये 11 से कट गया हमारा कितनी बार, इतनी बार कट गया। अब 23 पंचे होता है 115, 23 और 5 से कितनी बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, पूरा कट जाएगा। अब हमें गुणा करना है, 2 दूनी ये 4 दूनी 8, 8 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक बिंदी ये हमारे पास, एक बिंदी ये, तो 2 बिंदी, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 800 रुपये, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है 800 रुपये, सी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 800 रुपये। नोट करें। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की तरफ से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1.20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। उसने 144 अंडे खरीदे, मतलब 144 अंडे, यहाँ लिखते हैं 144 अंडे खरीदे उसने, कितने रुपए में, 144 रुपये में। क्यों, उसने बोला है अंडे की कीमत कितना, 1 रुपये का एक अंडा है, तो 144 अंडे कितने के, 144 रुपये के उसने अंडे खरीद लिए। उसने बोला 20 अंडे टूट जाते हैं, 20 अंडे टूट जाते से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 24। इतने अंडे बचे, इतने ये हमारे पास अंडे बचे। फिर बोला शेष अंडों को वह 1.20 पैसे की दर से बेच देता। अब इसे बेचता है कितने की दर से, 124 को गुणा कर देंगे 1.2 से, 1.2 से गुणा कर देंगे। अभी मान लेते हैं हमारे पास यहाँ दशमलव नहीं है, सीधा 12 का गुणा कर दशमलव लगा देंगे, 12 चौक 48 की 8, यहाँ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 से 4 28 की 8, यहाँ से लगे 2, 12 एकम 12, 13 14, ये आ गया। दशमलव एक अंक पर है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। आप समझें, जैसे हमने यहाँ पर दशमलव लगाया, अब समझें। अब आपको समझने वाली बात है, उसने अंडे खरीदे कितने, 144 रुपये में, बेचा कितने में उसने, इतने, इसका ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्या है क्रय मूल्य हो गया उसने, ये हमारा क्रय मूल्य है। लेकिन उसने खरीदा तो हमसे 144 में है, उसने बेचा कितने में, ये विक्रय मूल्य है उसने, ये क्या है उसका विक्रय मूल्य है। बेचा कितने उसने, 148.8 में बेचा, कितने का लाभ होगा, 144 में तो खरीदा है, बेचा इतने में, लाभ को कितने का 4.4 का लाभ होगा। क्यों, 44 के ऊपर कितना है, 4 ज़्यादा है ना, तो कितना होगा 4.4 का 4.8 का लाभ होगा, इसे 4.8 का इसे लाभ होगा। कितने पर लाभ हुआ, 144 पर, 144 पर लाभ हुआ। परसेंट याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा। अब एक अंक पर दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो एक बिंदी कट जाएगी। अब काटते, 12 से कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 12 से 12 बार, 12 चौक 48, ये 4 बार कटेगा, और 12 4 से कटेगा कितनी बार, 3 बार कटेगा। हमारे पास बचा कितना, 10/3, 10/3 वजह से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 बार जाएगा, बचेगा हमारे पास एक ऊपर आ जाएगा बटे में 3, ये हमारा इतना है, ये हमारा लाभ है, ये हमारा कितना है लाभ।
क्यों? 144 में हमने खरीदा है, बेचा हमने 148.8 में, ये लाभ है जो किस में दिख रहा है 3 सही 1/3% लाभ, जो पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? कैसे ज्ञात करें समझते। ऐसे सवाल को, अच्छा सवाल है, किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। उस सवाल का कहने का मतलब है जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई उतनी % की हमें हानि होती है, ये सवाल का कहने का मतलब है। तो पहले ट्रिक से करेंगे फिर विकल्प से बताएंगे। 21 रुपये दे रखा है, हमने लिखा है यहाँ 21 रुपये, इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे। यहाँ पर कितना हानि हुई है, क्या हानि, तो 21 को ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों का गुणा करने पर 21 आ जाए और जोड़ने पर हमारा 10 हो जाए। तो लिखेंगे 30 7 21, 3 × 7, तो इसे जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, योग कितना आ जाएगा, योग 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, इनका 10 आ जाएगा। योग करेंगे तो 10 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 21, गुणा करने पर 21 और योग करने पर हमारा 10 आ जाएगा। जब हानि दे रखी तो यहाँ पर योग करेंगे, ट्रिक यही है, ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, गुणा करने पर 21 आ जाए और जोड़ने पर हमारा 10 आ जाए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आ गया, 2 हमारे टुकड़े हो गए, इन पर 0 लगा देंगे, अब दोनों ही हमारे उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों उत्तर किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये हो जाएगा 30 रुपये, ये हो जाएगा 70 रुपये। अब इस आधार पर देखा जाए तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। अब समझते हैं, अब विकल्प समझे। माना कि हमने वस्तु को 30 रुपये में खरीदा, 30 रुपये में खरीदा और 30% की हमें हानि होती है, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। अब देखो 30 में हमने खरीदा है और 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, तो हमने बेचा कितने में होगा, 30 70 में बेचा होगा, 70 लिखेंगे, बटे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी, तो बराबर कितना है 30 7 21 आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर कितना आ गया 21 ही बोल रहा है, तो 30 से भी आ रहा ये आंसर है। मान लो हमने 70 की वस्तु को, 70 रुपये की वस्तु को हमने खरीदा और 70% की हमें हानि हुई है, बेचा है, तो हमें 70 की हानि हुई है, 70 की हानि हुई तो बेचा खरीदा कितने में होगा 30 में, 30 में बटा 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी, 7 21, अब 7 21 कितना हो जाएगा, दोनों से हमारा कितना आ रहा है 21 आ रहा है। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, पहले वाला विकल्प। आप चाहो तो ट्रिक से करें, आप चाहो तो ट्रिक से इससे करें तो आपका आंसर आ जाएगा कि उसने 70 रुपये की जगह, आप देखो उसने 30 रुपये में खरीदा और 30% की हानि हुई है, तो बेचा कितने, उसने 70 में बेचा होगा। अब बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 7 21 हो जाएगा, 21 आ गया। अब देखो यहाँ पर भी समझें, उसने 70 रुपये में 70 की चीज़ और 70 की हमें हानि हुई है, कितने की हानि हुई, 70 की हानि हुई है, तो भाई बेचा कितने 30 में होगा, बिंदी से बिंदी काटेंगे तो 21 आ जाएगा। दोनों कंडीशन 21 आ रहा है, यहाँ से भी 21। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहले वाला विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कैसे ज्ञात करें समझते हैं। उसने विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे हम क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये लिखेंगे हम क्रय, ये लिखेंगे लाभ। उसने बोला है एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, हमने विक्रय मूल्य माना 100 रुपये, 100 रुपये पर उसे 25 का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, तो 25 का लाभ हुआ। यहाँ पर उसने बोला 100 रुपये पर 25% का लाभ, विक्रय मूल्य माना 100 का 25% निकालेंगे तो आएगा 25। अब समझें 100 पर 25 का लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा, कम में खरीदा होगा, तो खरीदा कितने में होगा 75 में, तो 100 में से जब 25 जाएगा तो कितने 75। अब समझें 100 रुपये की वस्तु को बेचा है, मतलब 75 की वाली वस्तु को 100 में बेचा है, उसने बोला 100 में बेचा है, उसने विक्रय मूल्य के 25% का लाभ हुआ, इसका 25% है इतना है। अब लाभ कितने का हुआ है, 25 का लाभ हुआ है, कितने पर लाभ हुआ, लाभ और हानि परसेंट देखा जाता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना हमारा 75 है, परसेंट याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा, 25 थी 75 और 3 का भाग 100 में देंगे, आएगा हमारा 33 सही 1/3
प्रतिशत का लाभ होगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो उसका लाभ प्रतिशत, हमें दे रखा है CP अनुपात SP, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, अनुपात कितना दे रखा है 10:11। 10 वाली वस्तु को बेचा 11 में, लाभ कितने का हुआ, हमें 1 रुपये का लाभ होगा। 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 10 पर। परसेंट याद करने के लिए 100 से गुणा कर दें, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। आंसर कितना आएगा हमारे पास 10%, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। जो रुपये कितने दे रखे हैं हमें 2850, उसने बोला है पहले लाभ कितना 14% का हो रहा है, तो 100 वाली वस्तु को बेचा गया होगा 114 रुपये में। फिर बोला लाभ 8% रखा जाए तो 100 वाली वस्तु को बेचना में कितने में, 108 में बेचना है। हमें आंसर ये दोनों देंगे। देखो जब 114 में बेचा गया तो 2850 रुपये में बिकी वस्तु, हमें 2850 से उत्तर कम आना चाहिए। 2850 से उत्तर कम आना, ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। अब देखो कम के लिए क्या करना पर इसी से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कम उत्तर चाहिए तो 108 ऊपर हो जाएगा, 108 ऊपर बटे में आ जाएगा 114 ऊपर आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप काट सकते हैं, देखिए 5 6 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 5 3 6 18, इतनी बार कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, बचा 2, 3 8 24, ये कट जाएगा। अब 2 से काटते हैं, ये कटेगा कितनी बार, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 19 बार कटेगा, ये 19 बार कटेगा। जैसे हम 19 का इसमें गुणा करेंगे, भाग देंगे और फिर गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2700। आंसर कितना आ जाएगा 2700। कैसे समझते हैं, जैसे हमने 19 का भाग दिया किसमें, इसमें भाग दिया, ये हमें 2850 में भाग देंगे, कितनी बार जाए, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये 18 में से 9 जाएगा, बचेगा 9, 5 19 पंचे 95, 5 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा। ये कटेगा कितनी बार, 19 से कटेगा 150 बार कटेगा, 150 बार कट जाएगा। अब 150 का जैसे गुणा करेंगे हम तो हमारा आंसर 2700 आ जाएगा। समझें, 150 × 18 गुणा करने में कितना आएगा, बिंदी की बिंदी, 18 पंच 90, 90 की 0 हासिल आई 9, 18 1 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 18 1 18, 18 2 20, बचा हमारा कितना 7, हो जाएगा 27। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। समझते हैं, उसने 1 दर्जन मतलब 12 पेन बेचे, उसने 12 पेन बेचे, तब उसे कितने 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। मतलब 4 पेन के बराबर लाभ होता है, 4 पेन के बराबर लाभ होता है। समझें, उसने क्या बोला है, मतलब 1 दर्जन मतलब होता है 12 पेन बेचने पर उसे 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब लाभ होता है तो हम इसे कह सकते हैं कि 12 मतलब 1 पेन, ये हम बोला 1 पेन का मूल्य कितना रुपये मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेंगे, तो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 रुपये हो जाएगा। उसने 12 पेन बेचे, देखो 1 पेन का मूल्य माना हमने 1 रुपया माना है, तो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। जब उसे 12 पेन बेचता है तो 4 पेन के बराबर लाभ होता है, 4 पेन के बराबर लाभ होता है। उसने खरीदा, लाभ तभी होता है जब वस्तु कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे। तो हमें 4 का लाभ हुआ है 12 पेन बेचने पर, तो हमने 4 का लाभ हुआ ना, तो हमने खरीदा कितना हुआ, 8 खरीदा होगा, बेचा कितना 12। जब हम 8 खरीदेंगे 12 बेचेंगे तो 8 हमारे बटे में आ जाएगा। परसेंट याद करने के लिए 100, 4 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा 100, 50% का लाभ हुआ है, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप ऐसे समझें, अब से ट्रिक से समझें। ट्रिक क्या बोलती है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4
बॉल पेन के विक्रय के बराबर लाभ होता है। जो लाभ होता है ऊपर रखेंगे। कितना पेन बेच रहा है, 1 दर्जन पेन बेचा है उसने, 12 में से 4 घटाएंगे, नीचे आ जाएगा 8 बटे परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 50, 100 कटेगा 50 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ए विकल्प। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।